हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस शाम को और बेहतरीन बनाने के लिए एनसीईआरटी का जो 11 क्लास के एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप मजा लीजिए सवाल बनाने का। मुझे यकीन है कि आप ये सवाल बेहतरीन तरीके से समझेंगे। हाँ, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप इस सवाल को बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्त इसकी थ्योरी को समझना पड़ेगा। इसकी थ्योरी को लगभग मैंने 2 टॉपिक में बताया हुआ है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वीडियो एक है और दूसरे वीडियो में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या। अगर वो दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको लगेगा कि यार मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो मैं जरूर बोलूंगा कि पहले वो वीडियो देख लें, तभी सवाल को आप बनाएं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है जरा ये समझते हैं। तो देखिए, लिखा है कि एक तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। तो स्पष्ट रूप से पहले लाइन से क्लियर हो गया हमें कि जो गिवन है हमें वो है लैम्डा का मान। कितना भाई? तो 4 गुने 10 के पावर -7 मीटर। अच्छा है कि मीटर में ही दिया गया है। अक्सर तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर, पिकोमीटर इत्यादि में देता है, तो उसको मीटर में हमें बदलना होता है। तो ये तो हो गया। दूसरा, फोटोन का कार्यफलन दिया हुआ है। स्टूडेंट, इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कार्यफलन क्या है। तो कार्यफलन को W नॉट से हम लोग सूचित करते हैं और ये बराबर होता है H न्यू नॉट के। इसी का वैल्यू दिया गया है 2.13 EV, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतना बात देने के बाद आपसे सवाल किया गया कि फोटोन की ऊर्जा निकालें। उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा निकालना है, ज्ञात करें। और साथ ही साथ फोटोन जो फोटो इलेक्ट्रॉन, अच्छा फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टूडेंट्स, उसी को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या एक बार फिर से रिपीट करें? अरे भाई, हम दोबारा सुन लेंगे इस वीडियो को। ये लाइव क्लास थोड़ी ना कि एक बार निकल गया, आप ऑफलाइन क्लास में थोड़ी ना बैठे हैं कि निकल गया तो निकल गया। जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सतह से निकलता है उस सतह इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसे भी ज्ञात करना है। आइए एक एक करके सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। पहला बड़ा इंटरेस्टिंग है, फोटोन की ऊर्जा निकालें। तो दोस्त, फोटोन की ऊर्जा का याद करें क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो मैंने 6, 7, 8 बनाया था, तो उसमें पूरा तो यही क्वेश्चन था कि फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालते हैं। वो किस पर आधारित है? तो वो है आपके प्लांक की क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? E = H न्यू। ये एक फोटोन की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है। और साथ ही साथ आप जानते हैं सॉरी कि न्यू बराबर होता है C/λ। यह भी जानते हैं C प्रकाश का वेग है, जिसका वैल्यू होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो दोस्त आइए ना शुरुआत करते हैं और आनंद लीजिए सवाल बनाने का। पहला क्वेश्चन, हमें ऊर्जा निकालना है। तो E = H न्यू। वही फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ भाई, हमको तो वही जानकारी है, तो हम तो उसी से बनाएंगे। तो H न्यू की जगह पर लिख दिया हमने C/λ। अब देखिएगा, आपको C का मान पता है, H का मान, अच्छा H का मान आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। H प्लांक्स कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू होता है 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकंड होता है। तो H का वैल्यू हो गया 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड गुने C का वैल्यू कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लेम्डा का मान तो दिया हुआ है 4 गुने 10 के पावर -7 मीटर। तो अब देखिएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकेंड से सेकेंड हो गया, अंततः फाइनली जूल में आंसर आएगा। तो अब थोड़ा सा अगर इसको और आगे बढ़ा दे स्टूडेंट्स आपके हेल्प के लिए, तो ये एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है जरा देखिए, 10 के पावर 7 है, ऊपर 8 है, 8 7 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 जो है 34 में से घट गया, तो कितना बचा? 19 बचा। तो इसका मतलब हो गया कि 6.626 गुने 3/4 गुने 10 के पावर -19 इतना जूल हुआ।
इतना जूल आ गया। अब आप क्या करिए, सिंपली इसमें आप भाग दे दीजिए, गुना करिए और भाग दे दीजिए। अगर चाहते हैं तो इसको टुकड़ों में काट भी हम लोग सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने काट दिया अगर 2 से ही, तो 3 हो गया, 2 3 6, 2 2 3 6, 2 एकम 1 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर काट दिया हमने 1.5, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 4.97 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल, और ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर लिखा है कि आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो ये जो दिया है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, बस निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इक्वल टू हो गया 4.97 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू पावर माइनस 19। अब ये कौन सी वैल्यू आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19 तो आपको दिख रहा है, स्पष्ट से कट गया। दोस्त भाग देने के बाद आ गया 3.10 eV, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से जो एनर्जी आया फोटोन का कितना आया 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन का ये एनर्जी निकल गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एनर्जी नहीं निकालना, अब निकालना आपको उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा। अब इस गतिज ऊर्जा को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक फार्मूला जानना होगा। वो फार्मूला आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के समय में दिया था। वो फार्मूला ये है कि H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस 1/2 me माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v स्क्वायर। दोस्त अगर इस फार्मूला का यूज करें तो आप देखिए कितना इजी वे में हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। हमको तो ये निकालना गतिज ऊर्जा, इसी का नाम है एम है उत्सर्जन की जो गतिज ऊर्जा, इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमको यही चाहिए। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H न्यू, देखिए आ इधर घट जाएगा माइनस H न्यू नॉट। अरे मेरे भाई आपको गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा का मतलब कि आपको निकालना है 1/2 mv² का वैल्यू, इसका मान निकालना है हमें। तो इसका मान निकालने के लिए हमें H न्यू का मान आपने अभी निकाल लिया यहाँ पर, अभी क्या अभी निकाला आपने, और ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब सिंपली अगर हम घटा ले H न्यू जो अभी निकाले हम, और जो दिया गया H न्यू नॉट का मान, तो निकल गया, आंसर हो गया। तो ये हो गया कितना, अभी हम लोगों ने निकाला 3.10 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस दिया गया वो वैल्यू 2.13 eV। आप घटा दीजिए सिंपली, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, घटा दिया आपने, आ गया 0.97 eV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आंसर छोड़ सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर को न छोड़ें, इस आंसर को मैं बदल दूं किसमें, तो काइनेटिक एनर्जी है जो जूल में, तो इसमें गुना कर दीजिए कितना से, तो वही जो वैल्यू जो दिया गया है, तो ये हो गया 0.97 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, ये हो गया आपका जूल। अब ये वैल्यू आपने गुना कर दिया 1.552 गुने 10 के पावर माइनस 19, ये जूल हो गया। इस तरह से ये आपका निकल आया, काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया। दोस्त काइनेटिक एनर्जी के बाद एक तीसरा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इसमें जो कैलकुलेशन है ना, आप कितना कैलकुलेशन करते हैं, कितना एक्सपर्ट हैं कैलकुलेशन में, वो आपके साथ मतलब लग जाएगा। इसमें निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, वेलोसिटी है जो v है, उसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ना जरा, 1/2 mv² का मान हमें पता चल चुका है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हम लोग जानते हैं, शायद हमने कहीं नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं अभी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं, तो हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे निकले भाई, तो आइए जरा मैं आपकी कुछ मदद कर रहा हूं। हमें लग रहा है कि आप इसे नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा और जगह जरूरत पड़ेगी। आइए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि गतिज ऊर्जा चाहिए।
बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने अभी बताया कि इसमें आपने गुणा भाग जोड़ घटाव का जो आपकी जो क्षमता है उस लेवल का अंदाजा आपको लग जाएगा। देखिए तो आपसे पूछा क्या 1/2 MeV², इसी का वैल्यू बताइए कितना है। सॉरी मुझे माफ करिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग आपसे पूछा गया, मैंने केवल V का वैल्यू पूछा गया है कि V बराबर वाट है। तो ये V बराबर ये वाट, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, इमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि 1/2 MeV² का मान दिया हुआ हम लोगों ने निकाला 1.552 10⁻⁻19। इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ जी बिल्कुल सही करें, सचमुच में कहना बड़ी बात नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखिए 2 दूनी के कितना हुआ 4, और 5 दूनी के 10 के 0, फिर 5 दूनी के 10 और 1 आ गया 11 के 1, और 2 एकम 2 और 1 हासिल आ गया 3। 1 2 3 अंक के बाद मतलब हो गया इतना, हो गया 3.104, और गुणे रह गया 10 के पावर -19। समझे नहीं क्या किया हमने, अरे 2 से इसमें जाके मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। ये भी इलेक्ट्रॉन कितना निकला MeV²। तो अब हम निकालेंगे V² इक्वल टू, तो V² इक्वल टू का मतलब हुआ कि 3.104 गुने 10 के पावर -19 बटा Me का मतलब था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों याद रखना होगा 3.104 गुने 10 के पावर -19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg होता है। ये हो गया। तो ये अभी V² का वैल्यू है। आप कहेंगे जो भाग देंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सचमुच बड़ी बात नहीं, ये मैं आपको डरवा नहीं रहा हूँ, लेकिन सचमुच बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक स्टेप अभी और आगे बढ़ना है। सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये चला जाएगा ऊपर, 31 माइनस था ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 19 में से 19 घट जाएगा 31 में से, तो 12 बचेगा। और आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो भाग दे करके देखिएगा तो ये आ गया आपको 0.34, आगे भी आते जाता है, हम लगभग उतने ही लेते हैं, पूरे 10 के पावर 12। किसके बराबर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा V² के बराबर। तो दोस्त इसको 34 गुने 10 के पावर 10 लिख दें क्या, ये V² के बराबर आया। अब हमको चाहिए V, तो चूंकि यहां लिख रहा हूं, आप जान रहे हैं कि V² इक्वल टू आ गया 34 इंटू 10⁻10, देयरफॉर V इक्वल टू हो गया √34 इंटू 10⁻10। अब देखिए तो 10 के पावर जो है, इधर समझिएगा जरा, 10 के पावर 10 को आप लिख सकते थे 10 के पावर 5 के पावर 2। तो आप जानते हैं कितना हो गया, तो सीधे 10 के पावर 5 हो जाएगा। अगर स्क्वायर है तो जैसे आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं कि x स्क्वायर है रूट है तो वैल्यू x हो जाता है ना, बोलिए। नहीं जानते तो सीख लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। x स्क्वायर है अंडर रूट है तो उसका वैल्यू x हो जाता है। तो देखिए ना x की जगह पर कितना है 10 के पावर 5, और उसका स्क्वायर किए तो वैल्यू कितना 10 के पावर 5। अब रह गया 34 का वैल्यू। तो जब इसका वैल्यू जब आप निकालते हैं तो लगभग 5.8 के आसपास आएगा। तो 5.8 गुने 10 के पावर ये 5 हो गया, इतना आपको आगे ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकेंड। इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, तीनों को बारी बारी से हमने बनाने की कोशिश किया। मुझे यकीन है कि आपको समझ आएगा, लेकिन एक बार फिर से कहेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पीछे के थ्योरी जानना जरूरी है। अगर नहीं जानिएगा तो थोड़ी मुश्किलात होगी आपके साथ, फिर भी इस सब के बावजूद हम आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं लगे किसी तरह की कोई समस्या है तो एक बार मैसेज करके बोलेंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं जरूर उसको सॉल्व करूं। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में। इसका अगला जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे थ्योरी पे भी डिस्कस करेंगे। तो विदा लेते हैं एक दूसरे से, धन्यवाद।